तो बेटा हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट अभी तक पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, याद है आप लोगों को? KMnO4। तो इसकी प्रिपरेशन लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल लेवल वाली सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्रॉपर्टीज ही पढ़ ली थी, डार्क पर्पल होते हैं, एकदम निडल लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, 573 पे इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सब पढ़ चुके थे ना। आज हम लोग ये जानेंगे क्या KMnO4 एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है। तो यस और नो, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए, एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसकी तरह एक्ट करता है बेटा? KMnO4 किसकी तरह एक्ट करता है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये क्यों है, इसको क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं? मन में प्रश्न उठा होगा, क्यों कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बोलाओ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये खुद को रिड्यूस करता है, सेल्फ को क्या करता है? रिडक्शन करता है। और दूसरों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। खुद का रिडक्शन करके दूसरों को क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन दूसरों को करता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अगर कोई एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे तुम्हारे पास 6 पेन है, 6 पेन है तुम्हारे पास ब्लू। ठीक है, अब तुम एग्जाम हॉल में गए, मतलब 2 पेन तुम्हारे अपने हैं, 6 तुमने एक्स्ट्रा रख रखे हैं। ठीक है, तो तुमने कहा कि यार एक काम करते हैं, एक दोस्त के पास नहीं है, तुमने एक पेन उसको दे दिया ना, मतलब तुमने इलेक्ट्रॉन लूज किया अपना, तुमने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो तुम्हारे ऊपर +1 चार्ज आया। अब तुमने उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो तुम्हारे ऊपर, मतलब दूसरा पेन दे दिया दूसरे को, दूसरा पेन दे दिया दूसरे को, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे ऊपर +2 चार्ज आया। इस तरह तुमने तीसरा पेन भी दे दिया, चौथा पेन भी दे दिया, पांचवा भी दे दिया, और तुम्हारे पास छठा लास्ट बचा, वो भी दे दिया। 6 पेन तुमने दे दिए, इनके ऊपर आ गया +6 चार्ज। अब इनके पास पेन ही नहीं, दूसरा एक दोस्त मांगने आया, तुम क्या दे पाओगे पेन? नहीं दे पाओगे। अब तुमको जितना तुमने लूज करना था, ऑक्सीडेशन करना था, वो तुम्हारा हो चुका। अब तुम और पेन ऑक्सीडेशन कर सकते हो? नहीं। अब तुम्हारे पास पेन ही नहीं है, दूसरों को क्या दोगे? मतलब तुम अब दूसरों को पेन तो दे नहीं सकते हो, लेकिन वो सारे पेन ले सकते हो वापस, क्योंकि वो तुम्हारे ही पेन है, या किसी से भी दूसरे से भी ले सकते हो। तो तुम अब पेन लेने की क्षमता रखते हो, अब और पेन देने की क्षमता नहीं रखते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पेन है ही नहीं, और तुम्हारे पास दो ही है, 6 थे, 6 तुमने दे दिए। तो अब तुम पेन लेने की क्षमता रखते हो, नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है? रिडक्शन। तो मतलब तुम अब रिडक्शन कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नहीं। अब तुम लूज नहीं कर सकते, और पेन पेन ले सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो। तो तुम कौन से एजेंट हुए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि तुम रिडक्शन कर सकते हो, इसलिए तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। अब ऑक्सीडेशन तुम नहीं कर सकते। तो एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। आई बात समझ में? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो जो रिडक्शन करता है, अभी खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन। तो मतलब ये कौन सा एजेंट हुआ?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, खुद का रिडक्शन कर रहे हैं। तो मतलब ये कौन से एजेंट हुए हैं? एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनके ऊपर जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन चार्ज होगा, उतना ज्यादा ये उतना ही ज्यादा ये क्या होंगे? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, मैंगनीज +7 और मैंगनीज +2 में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो आप कहोगे मैंगनीज +7 ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि इसकी लास्ट क्षमता यही थी। अभी केवल और केवल रिडक्शन कर सकता, ऑक्सीडेशन नहीं। मतलब अब ये बेस्ट एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन चुका है। ये अभी और लूज कर सकता है, इसके पास साथ देने की क्षमता भी 2 ही इलेक्ट्रॉन दी है। तो मतलब ये ऑक्सीडेशन अभी और कर सकता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, अब केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बनेगा। क्या समझ में आया? आया? कंफर्म? बहुत बढ़िया। अब जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, आपने KMnO4 पढ़ा था ना? क्यों बेटा? अब मैंने कहा मैंगनीज +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जरा हम देखते हैं KMnO4 में MnO4, अगर इसको ब्रेक करोगे तो MnO4 -1 में ब्रेक होगा या नहीं होगा? K की +1, वो -1, तभी तो KMnO4 बना। मैंगनीज को हम X मान लेते हैं। क्यों बेटा? प्लस ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन? 4, इज इक्वल टू कितना चार्ज है? -1। तो x इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, प्लस का 8 -1, यानी कितना आ गया? +7। बोलो समझ में आया नहीं आया? क्लियर? क्लियर हुआ ये? अब इसका मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है KMnO4 में, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ही +7 है। इसका मतलब ये मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा। तो ये चीज आपको मैंने समझा दी, समझ में आ गया कि ये किसकी तरह बिहेव करता है? मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसको भी नोट कर लीजिए। मतलब ये सेल्फ का रिडक्शन करता है, दूसरों को। हाँ। अच्छा, इसके पास क्षमता कितनी है? Mn +7 है, 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब क्या ये Mn +8 में कन्वर्ट हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन और देकर? नहीं। इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे खत्म। अब ये रिडक्शन, अब ये ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, लूज नहीं कर सकता। अब रिडक्शन कर सकता है, गेन कर सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आई बात समझ में? मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बता रहा हूँ। एक हिंट, ये निमोनिक मैंने बताया था, ऑयल रिग, याद है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ा है ना? ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया या नहीं आया? अब बेटा ये चीज ध्यान से सुनो, जो MnO4- यानी कि MnO4 का MnO4 आयन है, इसको क्या बोलोगे? पर मैंगनेट आयन। क्या बोलोगे? पर मैंगनेट आयन बोलोगे। क्यों बेटा? क्या बोलोगे? पर मैंगनेट आयन। ठीक है? क्या बोलोगे इसको? पर मैंगनेट आयन। अब पर मैंगनेट आयन एक मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में रख कर देखें, किसमें? एसिडिक मीडियम में, तब ये कैसे बिहेव करेगा? मतलब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, या इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्षमता कम हो जाएगी? क्या कैसे होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ठीक है? तो हमने लिया MnO4 नेगेटिव। आपको पता है किसमें ब्रेक होगा MnO4 नेगेटिव? बोलो। Mn पॉजिटिव में, +2, इसी में ब्रेक होगा ना? ये बताया था। ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। मैंगनीज एक है, मैंगनीज एक है। ठीक है? ऑक्सीजन 4 है। इधर ऑक्सीजन 4 करने के लिए 4H2O लगा देंगे। इधर 8H है, तो इधर 8H+ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 8H+।
अब हमें चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ 8 प्लस और 1 माइनस, यानी प्लस का 7, है ना, प्लस का 7। तो इधर क्या करेंगे बेटा, प्लस का 2 है, तो इधर क्या करेंगे, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन कर दें। तो 7 प्लस में से 5 माइनस चले जाएगा, प्लस 2 इधर बचेगा और प्लस 2 इधर भी है, बैलेंस हो गया। बोलो समझ में आया नहीं आया, आया, कंफर्म, ठीक है। तो अब बताओ जरा यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। MnO4 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है और मैंगनीज का +2 दिया गया है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका n फैक्टर क्या आएगा, n फैक्टर। ये आपने पढ़ा होगा 11th में, रिडॉक्स में भी पढ़ा होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसी को n फैक्टर कहते हैं। अब जैसे यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है ना, दे रहा होगा, तो जो भी कर रहा होगा वो n की वैल्यू होती है। तो n फैक्टर क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन। और कैसे पता करोगे आप लोग, बोलो, आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट कर देना माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है, 2 माइनस 7, मॉड में निकालना, आंसर आ जाएगा 5। ये आ गया आपका n फैक्टर की वैल्यू। बोलो समझ में आई ये बात या नहीं, क्या ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को। तो एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, ठीक है। अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट, इसका लिख लीजिए, E इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ये होता है बेटा E की वैल्यू। अगर कभी भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो जैसे KMnO4 है, KMnO4 का मोलर मास क्या होता है, 158, और n फैक्टर कितना निकला, 5, दोनों को डिवाइड कर दोगे क्या निकल आएगा, इक्विवेलेंट वेट। बोलो समझ में आया या नहीं आया, किसका इक्विवेलेंट वेट आएगा, KMnO4। तो एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। समझ में आ गई बात इतनी है नहीं। चलो अब इसके बाद हम कौन सा मीडियम देखेंगे, बेसिक, हो गया। चलिए, तो ये हो गया एसिडिक मीडियम में पर मैंगनेट आयन। अगर यही बेसिक और स्ट्रांगली एल्कली मीडियम ले लें तो, एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होगा, MnO4 - 2 में। क्या ये बात समझ में आई, किस में, बेसिक में। कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम। तो मैंगनीज एक, मैंगनीज एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बैलेंस है। यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 1 नेगेटिव चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब कितने, 1 + 1 2 नेगेटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, बैलेंस हो गया। अब बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया होगा, यानी इसका n फैक्टर क्या आ गया, 1। यानी अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें किसका, KMnO4 का, बेसिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, तो क्या रखोगे, मोलर मास, मोलर मास क्या है 158 और n फैक्टर 1, यानी कितना आ जाएगा 158 इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कौन सा मीडियम देखेंगे, न्यूट्रल। चलो अब बेटा हम लोग कौन से मीडियम में जा रहे हैं, न्यूट्रल। तो लिख लीजिए न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है। हमारा जो MnO4 नेगेटिव आयन था वो कन्वर्ट होगा MnO2 में,
तो सबसे पहले इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, है ना। Mn1 ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2H2O लगा दें। तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन हो गए और 8 हाइड्रोजन हो गए, यानी 8H+ कर दो। बोलो सही है। यहाँ कितने 7 प्लस हो गए और यहाँ शून्य है, तो यहाँ क्या करो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब देखो 7 निगेटिव और 1 निगेटिव, 8 निगेटिव 8 पॉजिटिव, 0, टोटल चार्ज 0। और यहाँ तो 0 है ही है, यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है। बोलो बैलेंस हो गई, हो गई कंफर्म। अब बताओ मैंगनीज में कितना, यहाँ पे इस मैंगनीज पर कितना चार्ज होगा। भाई इस मैंगनीज का तो +7 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कितना होगा x प्लस -2 इंटू कितने ऑक्सीजन 2 बराबर 0, यानी x = +4। इसके ऊपर चार्ज कितना है, +4। तो यानी आप क्या देख रहे हो, +7 से +4 गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, यानी n फैक्टर क्या होगा 3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा 158/3। डिवाइड कर लो कि MnO4 का न्यूट्रल मीडियम में आपका क्या आ गया इक्विवेलेंट वेट, और एन फैक्टर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है कौन से मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में। बोलो समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। तो अगर मैं आपको इसका एक समरी चार्ट बना के दूं, तो MnO4 नेगेटिव जो था वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आपने उसको 3 मीडियम में रखा, एक रखा न्यूट्रल, एक रखा एसिडिक, एक रखा बेसिक। कितने मीडियम में रखा बेटा, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो न्यूट्रल में कितना था 3, एसिडिक में 5 इलेक्ट्रॉन का लेन देन, और बेसिक में 1। ये था एन फैक्टर। क्या था बेटा, एन फैक्टर। न्यूट्रल में क्या बन रहा था, MnO2। एसिडिक में क्या बन रहा था, Mn+2। और बेसिक में क्या बन रहा था, बोलो MnO4-2। याद आ रहा है, MnO4 निगेटिव से न्यूट्रल में ये बना था, एसिडिक में ये बना था और बेसिक में ये बना था। तो इसको आप याद कर सकते हो नैब से। कैसे याद कर सकते हो, नैब, नैब, नैब 351, ठीक है। तो KMnO4 एसिडिक बेसिक यानी नैब में 351 होगा, ठीक है। एन में MnO2 न्यूट्रल रहेगा, एसिडिक में देखो Mn+2 है, बेसिक में MnO4-2 है। तो ये ओवरऑल इसकी समरी थी, नोट कर लीजिए इतना।